अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम करते हुए दिल बहुत भारी है और परेशान है कि ना जाने ऐसी कितनी बेटियां हैं साइका जैसी जो जुल्म और जबर का शिकार होती हैं। दुनिया 21वीं सदी पर पहुंच गई है, कहां से कहां पहुंच गई, तरक्की कर रही, लेकिन पाकिस्तान में आज भी बेटी बचपन से लेकर कब्र तक जो है मुश्किलात ही फेस करती है। जब उसके रुखसत किया जाता है तो माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारी उस घर से डोली गई, अब जनाजा ही आना चाहिए। तो औरत पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त करती है। साइका की भी एक ऐसी ही कहानी है जिसको जहाँ मौत के घाट उतार दिया गया, ना जाने खुदकुशी की है या उसको मारा गया, उस पर क्या जुल्म सितम किया गया। 12 साल का ज़िंदगी का सफ़र है, शादीशुदा और 3 बच्चे हैं। तो आज हमारे साथ साइका के जो है वालिद मौजूद हैं, इसहाक साहब। वालिद का दुख मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ और एक वालिद का चेहरा पढ़ सकती हूँ। उनकी आंखें नम हैं कि वो क्या कहते हैं और ये कहानी क्या थी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बार बार बात करते हुए तो मुझे खुद आपसे सवाल ऐसे करते हुए दुख दिल से हो रहा है कि ये कैसे हुआ और क्या हुआ, ये बताना ज़रूरी है। अब ये ऐसा हुआ कि मैंने एक ही घर में 2 बेटियां नहीं हुई हैं। वो मेरी सगी बहन का घर है। ठीक है। तो वो जो छोटी बेटी मेरी थी वो ये ज़बरदस्ती मेरे से उन्होंने वहाँ से मांग के लेके आए थे। बड़ी का तो मैंने लाइसेंस दिया हुआ था, तो इसने मैट्रिक के 3 पेपर जाके वापस जाके शादी के बाद जाके दिए थे, फिर मैट्रिक पास किया है। तो इनके कुछ हालात शुरू में तो थोड़े भीतर थे, फिर आस्ता आस्ता उसकी किरदार कशी करनी शुरू हो गई। सबसे पहले इब्तदा मेरी बहन ने उस पर की मारना, उनके सगी पुप्पी के घर सगी पुप्पी ने की मारना। फिर मैं बार बार उनकी एक बेटी है जिसका नाम है कौसर, मैं उसको कहता था बेटी तू जाके उनका सुलह करा दे। कराते रहे ये इतना वक्त गुजर गया। फिर मेरा जो बड़ा दामाद है, जो मेरी बहन का बेटा है, उसने मुझे एक दिन फ़ोन किया है। मैं कहता है मामू तुम लोगों से मेरी बहन से क्यों बात करते हो, आगे मेरे से बात करो। तो मैं बात करने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा आपके घर में नहीं बात करेंगे, बल्कि आपका जो दूसरा घर है जिसमें उनकी एक बेटी किराए पे रहती है, वहाँ पे हम चले गए। ये दिन 11 बजे से 12 बजे से लेके शाम 9 बजे तक हमने बातें की हैं। तो भाई आपने क्या किया, आपने क्या किया। तो कसूरवार मेरी बेटी का जो है मियाँ और मेरी सगी बहन सब होती है। अच्छा, ये बताएं कि जब आपकी बेटी 12 साल का अरसा रही है, आपने कहा कि शादी के सिर्फ 2 साल ही वो लोग ठीक रहे, उसके बाद किरदार कुशी शुरू होगी। तो क्या आपने कभी अपनी बेटी को ये कहा था कि बेटा जो मर्जी हो जाए, ये पुप्पी का घर है, तुमने बसाना है, पुप्पी को दुख ना हो, मुझे दुख ना हो, आपके बच्चे वहीं पर हो? नहीं, मैं जब गाँव जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो मैं उसको कहता था ये मेरी बहन है, आपसे जितनी कोशिश होती है बेटा आप कोशिश मतलब समझौता करने को कहते थे। कहता और आपको पता था कि उस पर जुल्म हो रहा है? हाँ, उसे कहा था ये मुझे मारते हैं। मैंने फिर बहन को भी मिन्नतें की हैं बहुत दफा। मेरे गाँव में जब जाती थी मेरी बहन की मिन्नतें करते रहे बेटी का घर बसाने के लिए। तो यही लाजमी था क्योंकि उसके जिस्म से 2 बच्चे निकल आए थे ना। पहले एक था, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। और जो आपकी दूसरी बेटी है जो पहले गई हुई है वहां, तो उसके साथ कैसा सलूक है? आई तो एक ही दिन में दोनों की शादी इकट्ठी हुई थी। उसके साथ है तो थोड़ा नाजायज ही करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सह लेती है। अच्छा। क्योंकि उसकी एक बेटी यहाँ फौत हो गई थी ना, इसलिए वो सह लेती है थोड़ा बहुत। जो कुछ करते हैं उसको सह लेती है। अभी भी उनके साथ वो बोलती चालती नहीं है। अच्छा, अब जिस दिन इनकी डेथ हुई है साइका की, तो उससे पहले आपका क्या राब्ता हुआ? क्या उसने आखिरी बात की और किसने फोन करके बताया कि उसकी तबीयत खराब है, आप लोग पहुंचे? नहीं, साइका जिस दिन फौत हुई है उससे 2 दिन पहले मैं पिंडी आया हूँ। अच्छा। पूरा दिन मैं इनके साथ जिरका करता रहा। मेरा रात गुजर गई है। 9:30 बजे के करीब उन्होंने कहा जी हम आपकी बेटी को कुछ भी नहीं कहेंगे, तो आप घर में चले जाएं। और कसूरवार ये जो एक उसका मियाँ साबुत हुआ है, उसमें उसका जेठ भी था बड़े वाला, कि वो भी हमला करके मारने की कोशिश करता था। और उसकी भाभी भी शामिल थी कि ये किसके किराए पे रहती है, किसके घर में रहती है, वो भी उसके साथ करती थी, बड़ी भाभी भी उसके साथ करती थी। लेकिन मैंने कहा, उन्होंने कहा जी छोड़ दो, आज के बाद इसको कुछ भी नहीं कहेंगे, ये इसका इरादा हमने घर दिया हुआ है, ये अपना पकाए अपना खाए, दूसरी आपकी जो बेटी है वो सामने रहेगी, ये इधर रहेगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने साका से पूछा कि बेटी घर चलना, कहीं मूड था, लेकिन 10 तारीख को हमें छुट्टियाँ हो जाएंगी, हम दोनों मेरे बच्चों को लेके आएंगे और 2 महीने वहाँ गुजारेंगे। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है, तो सबसे पहले आप लोगों ने FIR दर्ज कराई, क्या किया? और जब आप वहाँ पे गए तो उसकी लाश किस हालत में थी? सबसे पहले इनकी बहन कौशल ने मुझे फ़ोन किया कि मामू को साइका भर गई है, तो आप आ जाए। मैंने वहाँ से कैरी डब्बा बुक रहा, हालांकि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं बुक रहा सकता हूँ, अभी मैंने उसको पैसे नहीं दिए हैं, और मजदूर फिर आप देखिए। तो जब आई बेटी की, वो उन्होंने, मैं पहले थाने में आया, मुझे पता था तो उन्होंने जुल्म किया लिया होगा उसके साथ,
जब मैं थाने में आया तो उनका एक दामाद आसिम नाम का लड़का है, वो बड़ा मुझे ये वो आगे पीछे फिरता रहा, ये है मम्मू वो कि अल्लाह की रजा है, कुछ भी नहीं हुआ, खुद कैसी है। मैंने कोटली सतिया रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर है घर से। मैंने कहा मेरी बेटी के साथ छेड़ना नहीं है, मैं खुद आ रहा हूँ वहाँ पे और मैं बारा साहब थाना आऊँगा। तो वो मुझे कहता है ये मुलाजिम आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। इसी करते करते वो DHQ पहले 60 साल में गए, वो दूसरी 1122 क्या कहते हैं रेस्क्यू की गाड़ी पे। उन्होंने कहा जी यहाँ नहीं होता, फिर ये राजा अब्दाल का जो अस्पताल है वहाँ पे आए हैं। मैं लगातार फोन करता रहा हूँ यार ये जो मुलाजिम है तेरे साथ पुलिस वाले, इससे बात मैं कहा फारूक होकर बात करेंगे, फारूक होकर बात करें। जब मैं कोटली में आया मुझे कहता उसका नंबर दे दो, उसका ये शादीयार नंबर बोलो। मैंने उसका नंबर, मैंने क्या करेगा नंबर का हमें चाहिए होता है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ से इसकी उसकी लाश क्या ले जानी है, मैंने थाने में आना है और थाने से वापस आना है। फिर मैं जब खले पुल के पास आया हूँ, मेरे कुछ रिश्तेदार रहते बेकरी है उनकी, उनको साथ लिया। फिर मेरे एक जानने वाले दोस्त है हमारे इलाके के, एडवोकेट है वो शाह साहब, और निसार शाह साहब है, उनको साथ लेके हम थाने में गए हैं। तो थाने में आगे उनका दामाद था, मतलब मेरी हमशेरा के बच्चों में से कोई बंदा नहीं था। जो आपका दूसरा दामाद है उसने भी कोई साथ नहीं दिया? नहीं किसी ने भी मेरा सब, वो आए नहीं, मुझे नजर ही नहीं आए हैं। तो अभी तक आपकी FIR दर्ज हुई है या नहीं हुई? नहीं हुई है। मैं जब गया हूँ, कल भी गया था मैं, तो मुझे कह रहे हैं जी चाचा जी आप ऐसा करें, वहाँ सचा साहब जो पुराने थे बदली हो गए, नया सचा साहब अच्छे लोग हैं, वो यंग कहते थे वो अच्छे हैं। उन्होंने कहा जी, उनको कहा भाई वो आए या ना आए आप काम तो शुरू करें ना। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हम काम शुरू कर रहे हैं, कोई पता नहीं काम शुरू हुआ या नहीं हुआ। जब मेरी बड़ी बेटी को उन्होंने स्कूल भेजा है और पीछे नीचे 5 आदमी मौजूद थे, एक मेरी बहन थी, एक उसकी बड़ी वाली नूह थी, एक उसका बड़ा बेटा मौजूद था, एक मेरा दामाद मौजूद था। आपने दरखास्त में उनका नाम लिखा है? मैंने लिखा है, ये देखो मियाँ मेरे उसके मियाँ के समेत पूरे अहले खाना शामिल है। तो किसी को भी उन्होंने ना बुलाया ना पूछा ना कुछ। तो अभी अब बच्चे अपनी बेटी के अपने साथ ले गए या उनके पास? बड़ी बेटी के साथ ले गया, क्योंकि बड़ी बेटी के साथ बच्चे मर गए थे। वहाँ भी उन्होंने लाश देने में हमारे साथ ड्रामा किया है। पता नहीं बड़ी बेटी को थाने में ले गए हैं, उससे एक अंगूठा लगवाया, वो कहती है मैं टेंशन में थी, मुझे पता नहीं। कहती है मैं स्कूल से जब आ रही थी वापस पौड़ी से ऊपर आ रही थी, मुझे कहा तू बयान दो, कोई किसी ने कहा बयान दो। उसने कहा मैं क्या बयान दूं, आपने क्या देखा? उसने कहा मैंने देख रहा हूँ बेड पे जैसे तुम देख रहे हो ऐसे ही मैं देख रहा हूँ। फिर रात को उसको फिर जाने लगे बच्चों के सवाल, ये साबित करना चाहते हैं कि उसने खुदकुशी की, तशद्दुद नहीं किया, उसको मारा हुआ है। उन्होंने ये बात भी कही है मेरी बेटी को बगैर गुस्ल बगैर खफन के यहाँ उन्होंने कब्र भी खोदी हुई थी, उसको दफन करना चाहते थे। मैं जबरदस्ती इलाज लेने में 5 घंटे के बाद कामयाब हुआ। अच्छा, आप मुझे एक बात बता रहे थे अभी कि मेरी बेटी मुझे बताया करती थी कि आपने कहा कि उसके बाल आपसे भी बहुत लंबे हैं, तो मुझे बालों से उसने मुझे कहा ना अबू जब ये मुझे मारते हैं ना तो मैंने तो कहती है कसूर क्या कि मुझे बालों से पकड़ दे। मुझे इस बात का क्या तक दुख रहेगा। ये टीवी की बात नहीं है, ये मेरे अंदर की बात है। जैसा मैं जिंदा मुझे दुख रहेगा और मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरे पास पैसे नहीं है और मैं मजदूर हूँ, ये तो बेरोजगार हूँ। मैं एक यतीम की परवरिश कर रहा हूँ और मेरा हालात अल्लाह को पता है। गवर्नमेंट से आप फोन करके पूछ रहे, मेरा नंबर ले ले, किसी और का नंबर ले ले, पूछने में क्या कहता है। मैं सुबह खन्ने के पुल से एफेट मार के सब पैदल आया और मेरे पास ये 250 है, 500 और मांगूंगा तो सुबह कहूँ जाऊँगा। 600 रुपया करा लेते हैं कहूँगा। और जो रक्षा में चलाता हूँ किसी का वो ले गया होगा, वो खत्म हो गया होगा, उसकी अगर किस्तें दूंगा उसके वो पैसे नहीं दूंगा जो किस्तों पे मैंने लिया वो तो ले जाएगा। और शुक्रिया बाबा। मेरी बेटी ने जो सुबह, मेरी बड़ी बेटी कह रही है जो कपड़े उसने सुबह पहने हुए थे जब मैं वापस आई है, उसके पास ये काली सलवार थी उसकी और सफेद उसकी कमीज थी, लेकिन वो नहीं थी उस वक्त, और रंग के कपड़े पहने हुए थे। जी नाज़रीन, आपने इसहाक साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन ये जो उनके कहने की बात की बातें स्क्रीन की नहीं है, शायद कुछ लोगों को लगे कि दिखाने के लिए आंसू, टीवी की बात नहीं है, दिल का दुख है और उनकी आंखों से पढ़ा जा सकता है चेहरे पर क्या बेबसी है। और बेबसी का आलम यह है कि जेब में पैसे नहीं है और कोई FIR दर्ज नहीं हो रही। तो पाकिस्तान का कानून शायद अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है कि एक बाप फिर रहा है कि बेटी की FIR दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन लेके फिर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही कि मेडिकल रिपोर्ट आ जाए और मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित करना चाहेंगे कि उसने खुदकुशी की है, क्योंकि बाकायदा उन्होंने प्लान बनाया, फंदा लगाया और आपको तस्वीर स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होंगी। उन्होंने साबित करने की कोशिश
कर रहे हैं कि हम खुदकुशी इसको साबित कर दें, लेकिन जो उसके कान पर चोट है, हाथ पर चोट है, वो जाहिर हो रहा है कि उस पर तशद्दुद किया गया, कान का पर्दा फटा है। तो हम यही अपील कर सकते हैं अपने इदारों से, जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, कि इस बाप को इंसाफ दिया जाए कि गरीब आखिर कब तक जुल्म की चक्की में पिसता रहेगा। और माँ बाप से मैं गुजारिश करूँगी कि जब अपनी बेटी को रुखसत करें तो बेटी को ये कहकर ना रुखसत करें कि अगर उस घर से अब तुम्हारा जनाजा ही आना चाहिए, उसे कहें कि कोशिश करना रहने की, लेकिन अगर जानवर हुआ तो वापस आ जाना, रहने की ज़रूरत नहीं है। भूखा रह ले बंदा, मांग के खा ले, लेकिन ऐसी मौत से अब वो 3 जिंदगियां जो उसके साथ जुड़ चुकी हैं, 3 बच्चे हैं और बाप उनको सहारा देने को तैयार नहीं है, और दूसरी बेटी भी उनके घर पर आकर बैठ गई सिर्फ इसकी वजह से पूरा 12 साल निभाती रही कि पुप्पी है और बाप की हुई बात निभानी है, और 2 बहनों का घर उजड़ेगा। तो यकीनन अब भी दोनों बहनों का घर उजड़ा है, तो माँ बाप को भी थोड़ा सा अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अगर गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, अल्लाह ने जब पैदा किया तो रिस्क भी अल्लाह देगा। रिस्क के डर से बेटियों को ये मत कहें कि जैसा भी सलूक हो बर्दाश्त करें, आखिर तक निभाएं, क्योंकि अब ये बच्चे आ गए हैं आपकी ज़िंदगी में। तो आप सबसे भी यही गुजारिश करूंगी कि इसहाक साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह इनको सब्र दे। सब्र शायद आते आते ही आएगा, इनको अपनी बेटी का चेहरा याद आएगा कि बेटी को कैसे मारा जाता था, पीटा जाता था, और मैं बेबसी में उसका कोई साथ नहीं दे सका। और सबसे बड़ा साथ ना देने की वजह गुर्बत थी, क्योंकि जब गुर्बत होती है तो आप बहुत चीज़ें चाहते हुए भी कर नहीं पाते। तो यकीनन हमारी भी जहाँ तक पहुँच होगी, बाबा जी का साथ देने की ज़रूर कोशिश करेंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे। यकीनन जो भी अपडेट होगी दोबारा फिर आपसे खबरें टीवी की स्क्रीन से शेयर करेंगे। जी, एक मिनट मैं गुजारिश करता हूँ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से जो मेरा हमसाया है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और चीफ जस्टिस साहब से, और बिलखुसूस आर्मी चीफ साहब से जनरल कमर बाजवा साहब से, कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ है। तो यकीनन जहाँ जहाँ तक इनकी आवाज़ जा रही है, इनके लिए कोशिश कीजिए, और सब लोग जो है इनको दुआओं में याद रखिए कि कहीं पाकिस्तान में भी कभी किसी को इंसाफ मिल सके, कल को कोई और साइका ऐसे जुनूनी और जालिम लोगों के हत्थे ना चढ़े। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।